सबसे पहले तो खबर 24 और उनकी पूरी टीम को अपने स्वर्णिम 11वें वर्ष में प्रवेश करने पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई। लगातार हम इसके साक्षी रहे हैं कि आपकी टीम भवानी मंडी नगर और आसपास के क्षेत्र की राजनीतिक, सामाजिक सभी गतिविधियों को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करती रही है। कोरोना काल में भी आपके योगदान को हमने महसूस किया है। जनता के साथ प्रशासन के उत्कृष्ट संबंधों को विकसित करने में खबर 24 का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि अब झालावाड़ ज़िले से आगे बढ़कर आप कोटा ज़िले और मंदसौर ज़िले में भी अपने कार्य को कर रहे हैं, बहुत कुशलता के साथ कर रहे हैं और हम यही कामना करते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ें। आज बजट पर चर्चा के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। मेरे साथ हैं श्री राजेश जी गोटावाला, आप भारत विकास परिषद के प्रांतीय नेत्रदान प्रभारी हैं और उसी के साथ मेरे साथ हैं आदरणीय श्री लक्की जी मारवाड़ी, आप व्यापार महासंघ भवानी मंडी के माननीय महासचिव हैं। आप दोनों एनर्जेटिक हैं, युवा हैं और निश्चित रूप से आपके साथ मुझे बजट की ये चर्चा करते हुए खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। जैसा कि आज बजट की इस चर्चा पर हम यहाँ एकत्र हुए हैं, झालावाड़ ज़िले और भवानी मंडी की इस बजट के लिए काफ़ी अपेक्षाएं रही है और ये स्वाभाविक है। हमारा पेयजल के विषय में, मेडिकल के विषय में, इस क्षेत्र के विकास के लिए, कृषि के विकास के लिए हम बहुत कुछ सरकार से कामना करते रहे हैं। एक हमारा मन था कि हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ को और अधिक सरकार की सुविधाएं प्राप्त हो, परंतु इसके बाद भी बहुत कुछ इस बजट में हमारे क्षेत्र को, भवानी मंडी को सरकार के द्वारा दिया गया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में एक और भी जो हमारे यहाँ सेंक्शन हुआ है, लगभग 41 करोड़ रुपए का रेलवे ओवरब्रिज भवानी मंडी में सेंक्शन हुआ है, जो हमारे ट्रैफिक को नियंत्रित करने में काफ़ी सहायक रहेगा। इसके साथ साथ भवानी मंडी में एक 15 MLD का सीवरेज प्लांट भी सरकार ने इस बजट में हमें सेंक्शन किया है। डक्स क्षेत्र की अगर बात की जाए तो छोटी काली सिंध और चाचौरनी नदी पर एक मध्यम सिंचाई योजना के बांध बनने की घोषणा इस बजट में की गई है और भी जो रूटीन घोषणाएं हैं उसके माध्यम से क्षेत्र को बहुत कुछ मिला है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। राजेश जी और लक्की जी मेरे साथ हैं। लक्की भैया, आज के इस बजट को आप एक युवा के रूप में, एक युवा व्यवसायी के रूप में और एक व्यापार महासंघ के प्रतिनिधि के रूप में किस तरह से देखते हैं? सर्वप्रथम खबर 24 का मैं हार्दिक आभार करना चाहता हूं अपने 11वें वर्ष में प्रवेश के लिए। आप नित नवीन उन्नति करते रहें, यही भवानी मंडी व्यापार महासंघ की, आप पूरे भवानी मंडी व्यापार महासंघ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवीन बजट, तीसरे वर्ष में यह बजट पेश हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। एक सुनियोजित बजट जो कि राजस्थान की आम जनता के विकास के लिए बनाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस बजट में मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, हमारी वित्त मंत्री, जिन्होंने कुछ घोषणाएं करी जो आम जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम सरकार द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी RTA बनाया जाना तय हुआ है। इसके अंतर्गत ऑनलाइन एग्जाम जो धोखाधड़ी पिछले कुछ सालों में हुई है ऑनलाइन एग्जामों में या ऑफलाइन एग्जामों में, तो उसको एक व्यवस्थित सुचारू रूप से किस तरह से हम अच्छे तरीके से एग्जाम को दे पाएं, तो उसको ऑनलाइन सरकार द्वारा किया जाएगा और बहुत सुनियोजित तरीके से किया जाएगा। लगभग 30,000 युवाओं को 10 लाख का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी घोषणा है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा। 10 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त लोन प्राप्त होना, जिससे वो अपने आप का विकास कर सके, नई नई इंडस्ट्रीज डेवलप कर सके एवं राजस्थान के विकास में पूरा योगदान दे सके। किसानों को कृषि यंत्रों की खरीदी पर 150 करोड़ का अनुदान सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि किसान लोग जो भी यंत्र खरीदेंगे उन पर लगभग 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 50,000 किसानों को तारबंदी के लिए 288 करोड़ रुपए का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। एक बड़ी घोषणा ये हमारे किसान भाइयों के लिए सरकार द्वारा की गई है। हम चाहते हैं कि जल्द ही इन घोषणाओं पर अमल भी किया जाए।
सामुदायिक तारबंदी के लिए किसानों को 10 की जगह 7 कर दी गई है। पहले जहाँ किसानों को 10 के घेरे में लिया जाता था तारबंदी के लिए, अब उसे कम करके 7 में कर दिया। इससे ये फायदा हमें मिलेगा कि जो किसानों द्वारा अनाज उत्पन्न किया जाता है, तो पशु पक्षियों आदि द्वारा जो उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसको 7 के घेरे में करने से ये बेनिफिट मिलेगा कि जो किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था अपने फसलों के संबंध में, वह कम होगा और उससे किसानों को अपनी फसल का ज़्यादा फायदा मिलेगा, उनकी ज़्यादा उनको उसकी कीमत मिल पाएगी। उद्योगों के लिए सरकार द्वारा 350 करोड़ की लागत से नए इंडस्ट्रीज पार्क जोधपुर, पाली और मारवाड़ में स्थापना करने की घोषणा की गई। इससे युवाओं को बड़ा रोजगार मिलेगा एवं एक हब के रूप में राजस्थान उभरेगा इस क्षेत्र में। तो सरकार ने जो घोषणाएं की गई है वो हम चाहते हैं कि जल्दी से लागू भी हो और आम जनता को इससे फायदा मिले। नए लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए इंडस्ट्रियल कंटेनर डिपो बनाए जाएंगे। इससे आम जनता को फायदा मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक सरकार से मेरा निवेदन है, मैं ज्वेलर्स संबंधी मेरा बिजनेस है, राजस्थान के जितने भी ज्वेलर्स हैं उन पर एक धारा लागू होती है 51, धारा 151। इसके अंतर्गत जो ज्वेलर्स व्यापारी हैं उनको डायरेक्ट ही आरोपी बना लिया जाता है, जिस कारण से एक प्रतिष्ठित व्यापारियों को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और उनके खिलाफ वो धारा 151 लगा दी जाती है। तो एक प्रतिष्ठित व्यापारी का डायरेक्ट आरोपी बनना गलत है। जिस तरह से महाराष्ट्र में 151 धारा के लिए सरकार द्वारा अपने स्तर पर ही यही किया गया कि सबसे पहले कोई भी अगर आरोपी बनता है तो उसकी जांच पड़ताल होगी, उसके पश्चात ही उसको आरोपी बनाया जाएगा। तो भी मेरा भी राजस्थान गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि जो 151 धारा केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है वो हम हमारे राजस्थान में उस धारा को सोच समझकर कि तो उसे हटा दिया जाए या फिर उस धारा पे विचार किया जाए, ताकि डायरेक्ट एक ज्वेलर्स वाले प्रतिष्ठित व्यापारियों को आरोपी नहीं बनाया जाए। धन्यवाद। बहुत अच्छा लकी भैया, और बहुत अच्छे आपके कुछ पॉइंट्स मुझे महसूस हुए हैं। पहला तो जो बजट घोषणाएं हैं उन पर जल्दी अमल हो, निश्चित रूप से ये बड़ी बात है। पहले भी बहुत कुछ भवानी मंडी को, इस क्षेत्र को प्राप्त हुआ है, परंतु अभी उसका पूरा फ़ायदा हमको नहीं मिला है। अच्छा रहेगा कि ये योजनाएं, ये घोषणाएं जल्दी अमल में हो। और इसी के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ है राजेश जी गोटावाला। आप भारत विकास परिषद के प्रांतीय नेतृत्व प्रभारी होने के साथ साथ समाज सेवी हैं और कपड़े के एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं, युवा हैं। क्या राजेश जी इस बजट में आप देखते हैं एक व्यवसायी के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में? सबसे पहले तो न्यूज़ 24 को 11 वर्ष में प्रवेश करने पर बहुत बहुत बधाई। आपकी पूरी टीम निष्पक्ष न्यूज़ का डेली अपना प्रसारण करते हैं, उसके लिए मैं इनको पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बजट के अंदर सबसे पहले तो हमको भवानी मंडी के पेयजल की सबसे बड़ी दिक्कत थी, जो अभी है पूरे राजस्थान में सबसे दूषित पानी हमारे भवानी मंडी का है। जबकि हमको इस बजट के अंदर ये उम्मीद थी कि पेयजल के ऊपर कोई अच्छा निर्णय लिया जाएगा, शायद आगे कुछ इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ा मेडिकल के अंदर इस बजट में बहुत फोकस किया गया, जिसमें एक्सीडेंट होने पर तत्काल इलाज के लिए हाईवे पर रेस्ट सेंटर एम्बुलेंस तैनात की जाएगी। ये बहुत बड़ी एक अच्छी घोषणा की है हमारे डिप्टी सीएम साहब ने। और दूसरे नंबर पे खुदकुशी रोकने के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर राज ममता के नाम से नया प्रोग्राम शुरू किया गया। इसके ऊपर भी एक अच्छा जो नवयुवक अपनी खुदकुशी का ऊपर जो रोक सके, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट कुछ अच्छी कार्रवाई कर रही है। एक अपने राजस्थान के अंदर अगर कोई मरीज बिना डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी अगर कोई इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाता है, तो एक ये गवर्नमेंट ने अच्छी सुविधा की कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी उसको तत्काल एक मेडिकल हेल्प के रूप में उसको ट्रीटमेंट और इलाज किया जाएगा। इसके ऊपर ये एक बहुत बढ़िया अपने डिप्टी सीएम साहब ने इसके ऊपर अच्छा बजट में ये दिया। बाकी आम बजट आम नवयुवक के लिए व महिलाओं के लिए व व्यापारियों के लिए एक अच्छा है। बाकी धन्यवाद राजेश भैया, अच्छी बात आपने की है कि मेडिकल के लिए एक अच्छी पहल सरकार के द्वारा की गई है। और निश्चित रूप से जब मेडिकल अच्छा होता है तो लोगों का जीवन बेहतर होता है। लकी भाई, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने अपने इसमें पहले फोकस किया था कि युवाओं के लिए बजट अच्छा रहा है, और निश्चित रूप से युवा इस देश की धरोहर हैं। युवाओं का डेवलपमेंट ही पूरे देश का डेवलपमेंट होता है।
सरकार की बहुत सारी घोषणाओं के बाद भी हम देखते हैं कि बहुत से युवा बेरोजगार है, वो संविदा में लंबे समय तक कार्य कर रहे हैं, 10 साल 15 साल उनका संविदा में ही निकल जाता है। क्या इस तरह का कोई आप सरकार से अपेक्षा चाहेंगे या इस तरह का कुछ आप भाव चाहेंगे कि युवाओं को एक व्यवस्थित रोजगार मिले, एक मजबूत रोजगार मिले, वो अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाए और उनका जीवन अच्छा रहेगा तो पूरा देश और पूरा क्षेत्र बेहतर होगा। जब युवा आगे बढ़ेगा तो सरकार आगे बढ़ेगी, सरकार आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। पूरा फोकस आज के बजट में युवाओं पर राजस्थान सरकार का रहा है। मुख्यमंत्री के माध्यम से वित्त मंत्री हमारी आज की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा एक बात रखी गई जिसमें बोला गया कि हम युवाओं को इंडस्ट्रीज में इस तरह से मजबूत कर देंगे कि वो दूसरों को रोजगार दें। तो एक बहुत बड़ी बात है, अगर युवा इंडस्ट्रीज में आ जाता है तो वो एक युवा लगभग 500 लोगों को रोजगार दे सकता है। तो आज का युवा अगर आगे बढ़ेगा अपने स्तर पर, जहां सरकारी योजनाओं का फायदा उठाकर इंडस्ट्री डेवलप करेगा, नए नए स्टार्टअप लेके आएगा, तो वो राजस्थान सरकार को भी आगे बढ़ाएगा और कितने ही लोगों को उससे रोजगार मिलेगा। तो मुझे बिल्कुल इस बात को कहते हुए गर्व हो रहा है कि सरकार जो बोल रही है युवाओं के लिए, सरकार बिल्कुल मजबूती से युवाओं के साथ खड़ी है और हमारा राजस्थान पूरे भारत में नंबर 1 पर आएगा। कि भवानी मंडी का और डग विधानसभा क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ बहुत लंबा हमारा क्षेत्र है। जब हम देखते हैं इस झालावाड़ जिले की कल्पना को तो कहाँ तो डग चौमेला और कहाँ उधर से मनोर थाना, बहुत लंबा ये डिस्टेंस है। इतना बड़ा डिस्टेंस शायद राजस्थान में और ज़िलों में नहीं है। पिछले सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में शायद 50 ज़िले घोषित किए गए थे। एक स्वाभाविक था कि भवानी मंडी भी ज़िला बनता। ज़िले बनने से क्षेत्र का और नगर का बहुत विकास होता है और ये स्वाभाविक है। ज़िले बनेंगे तो नगरवासियों को भी सुविधा होगी, ज़िलेवासी जो क्षेत्रवासियों को भी सुविधा होगी। राजेश जी, अपन क्या मानते हैं कि भवानी मंडी एक तो ज़िला बनना चाहिए, दूसरा क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार इस बजट में इस ज़िले की घोषणा करती या आने वाले बजट में इस ज़िले के विषय में सरकार कुछ विचार करे? जनसंख्या की दृष्टि से और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी भवानी मंडी को डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक ये है कि एक चौमेला से अगर किसी को कोई भी काम के लिए झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो उसको 10 घंटे पूरा खराब हो जाते हैं। उस हिसाब से भी और एक जनसंख्या के हिसाब से भी भवानी मंडी को डिस्ट्रिक्ट बनाने से पूरा बैलेंस बन जाएगा और एक व्यापार भी बढ़ेगा, गवर्नमेंट को इनकम भी बढ़ेगी। खबर 24 के द्वारा आयोजित इस बजट पर चर्चा के द्वितीय खंड में हम पुनः स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ हैं मेघाजी गुप्ता, आप अखिल भारतीय मेड़तवाल समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं और एक कुशल गृहिणी के साथ साथ आप लगातार सामाजिक क्षेत्रों में आपका योगदान रहा है। और इसी के साथ मेरे साथ हैं हमारी भवानी मंडी के युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट महक गुप्ता। समाज सेवा के साथ साथ आप आर्थिक विशेषज्ञों में अपनी गहरी रुचि रखते हैं। भारत विकास परिषद के आप क्षेत्रीय इंटरनल ऑडिटर हैं और लगातार निःशुल्क विवाह सम्मेलन सहित बहुत सारे आयोजन को आप करते हैं। आप दोनों के साथ मुझे आज इस चर्चा को करते हुए कुछ प्रसन्नता है। मैं प्रारंभ मेघा जी से करने जा रहा हूं। मेघा जी, बड़ी बात है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी एक लेडी है और एक लेडीज़ के रूप, एक महिला के रूप में ये बजट बहुत कुछ हमारे घरों को प्रभाव डालता है। मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ये बजट को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं और इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि आज का बजट एक महिलाओं के लिए, एक आम गृहिणी के लिए किस तरह का रहा है और आप इससे क्या अपेक्षाएं और सरकार से चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को बहुत बहुत सारा धन्यवाद कि उन्होंने महिला के सशक्तिकरण के लिए बहुत ही अच्छा बजट उन्होंने पेश किया है। क्योंकि एक आम गृहिणी बजट को सिर्फ एक आंकड़े के नजरिए से नहीं देखती है, बजट के रूप में वो अपने घर की रसोई और अपने बच्चों के फ्यूचर के रूप में भी वो बजट को देखती है। अपने रोजमर्रा की जो सामान है वो सस्ता हो, टैक्स कम हो, उसमें राहत मिले और अपने रोजगार के अवसर सुलभ हो, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बेहतर हो। इन सब के लिए हमारे जो वित्त मंत्री हैं
उन्होंने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है और बहुत अच्छी उन्होंने सुविधाएं महिलाओं के लिए दी है इस बजट में। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं अब केवल गृहिणी के रूप में ही नहीं है, महिलाएं एक उद्यमी के रूप में, एक व्यवसायी के रूप में नारी सशक्तिकरण का युग है और उसमें बहुत आगे बढ़ रही है। और वित्त मंत्री महोदया ने इस विषय में भी अपना बहुत कुछ इस बजट में दिया है। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे कि नारी कितनी इसमें विषय में लाभान्वित होगी, महिलाएं कितनी लाभान्वित इस विषय में होगी? महिलाओं को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बस मेरा एक ही सुझाव है कि चूंकि हमारे भवानी मंडी में हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं बहुत अच्छी है और उनके लिए यहाँ पे महाविद्यालय की सुविधा सुलभ नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि वो लड़कियों के लिए भी एक महाविद्यालय यहाँ भवानी मंडी में खुले, तो उससे हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो मातृशक्ति युवतियां हैं, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये मेरी आग्रह है। नहीं, अच्छी बात है। इतना बड़ा क्षेत्र है भवानी मंडी और उसमें एक गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए। बहुत लंबे समय से हमारे यहाँ केवल एक गर्ल्स स्कूल ही है। आज जिस तरह का एजुकेशन का युग है, महिलाएं हमारी जो बेटियां हैं वो बहुत आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में आपकी बात जायज़ है और मेरा ये रहेगा, मैं माननीय विधायक महोदय से भी इस विषय में चर्चा करूं कि भवानी मंडी में एक गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए और ये ज़रूरत है। बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट महक गुप्ता। आप विशेषज्ञ हैं करों के, आर्थिक विषयों के। इस बजट को आप अपने नज़रिए से किस तरह से देखते हैं और क्या आपकी अपेक्षाएं सरकार से, विधायक महोदय से रही है और रहेगी? एक अच्छा बजट माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी द्वारा आज प्रस्तुत किया गया। लगभग 3 घंटे का एक लंबा बजट, जो कि तीसरा बजट था हमारी वित्त मंत्री महोदया का, तो उन्होंने पेश किया है और लगभग हर क्षेत्र के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ इसमें दिया है, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे किसान वर्ग है, चिकित्सा क्षेत्र है। तो ओवरऑल एक अच्छा बजट हम कह सकते हैं कि उप मुख्यमंत्री जी माननीय हमारी दिया कुमारी जी उन्होंने प्रस्तुत किया गया है। कुछ विशेष घोषणाएं जो बजट में आमजन के लिए की गई है, इन पे मैं थोड़ा सा प्रकाश कर डालना चाहूँगा। एक तो 4 लाख युवाओं के लिए नौकरियां की घोषणा उप मुख्यमंत्री महोदया द्वारा की गई है, जो कि एक युवाओं के लिए हमेशा एक बड़ी चीज़ है, डिमांडिंग होती है। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए लैपटॉप के ई-वाउचर्स की एक घोषणा बजट में आज की गई है। लगभग 1 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय है उसकी घोषणा आज के बजट में की गई है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के जो खर्चे होते हैं, जो डेवलपमेंट्स होते हैं, इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, काफ़ी लंबे समय प्रभावी होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग और बाकी फैसिलिटीज़ जो हैं हमारे स्टेट्स में काफ़ी अच्छा इसका डेवलपमेंट फ्यूचर में देखने को मिलेगा हमें। तो ये एक विशेष बात है। उसके अलावा कुछ जो रेट कट्स हैं जिनकी अब बात करेंगे। एक जो लोन जो लिया जाता था, लोन पे स्टैम्प ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने पहले लगभग 0.25% के करीब होती थी, उसको कम करके और 0.125 लगभग 50% कर दी गई है। इसी तरीके से एक रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज डीड जो इसी वर्ष दिसंबर 2025 से शुरू हो गया है। इसके पहले केवल लोन के साथ केवल स्टैम्प ड्यूटी ले ली जाती थी, लेकिन दिसंबर से लोन जो भी होंगे, जितने भी चाहे मॉर्गेज लोन होंगे, उन सबका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में करवाया जाना आवश्यक है। तो उस रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो लगभग 1% होती थी, उस फीस को भी 50% कम करके 0.5% कर दिया गया है। उसके अलावा जो दूसरे स्टेट से जो व्हीकल्स, गाड़ियां जो खरीदी जाती है, उसमें आरटीओ में जो छूट होती है
उसको भी 50% कर दिया गया है, जो पहले 25% थी, तो उसमें भी छूट गवर्नमेंट ने बढ़ाई है। कुछ नई घोषणाएं इस बजट में की गई हैं। 60 नए CNG स्टेशन, 250 EV चार्जिंग पॉइंट्स, और उसके अलावा जैसलमेर और जोधपुर जिलों में जो सोलर पार्क की घोषणाएं की गई है। तो ये सब एक ग्रीन एनर्जी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और एक जो विकसित भारत की जो हम परिकल्पना कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग 2047 वाली जो परिकल्पना है उसी के अकॉर्डिंग स्टेट्स के हिसाब से जो जो भी अमेंडमेंट्स सुझाए हैं हमारी वित्त मंत्री महोदय ने, तो उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और एक धन्यवाद खबर 24 न्यूज़ को भी अपने 11वें वर्ष में प्रवेश करने के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। मेरी अभी बात हो रही थी माननीय विधायक महोदय से, और उन्होंने बताया कि बजट में भवानी मंडी में रेलवे ओवरब्रिज सेंक्शन हुआ है 64 जो जिसको बोलते हैं अपन C64 पॉइंट पर। क्या आप इस विषय को समझते हैं, मतलब बताएंगे इस विषय में, और कितना इसको क्षेत्र को इससे फ़ायदा होगा? अवश्य ओवरब्रिज से बहुत फ़ायदा होगा। जो C64 जिस ब्रिज की बात कर रहे हैं हम लोग, काफ़ी ट्रैफिक होता है वहाँ पे, डेली काफ़ी गाड़ियाँ आना जाना होता है। और ये घोषणा पिछले बजट में भी की गई थी, लेकिन घोषणाएं होना तो आसान है, उनको वास्तविक ज़मीनी स्तर पे आने में कितना समय लगता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो कि इस बजट में जो घोषणा दोबारा इसको किया गया है। तो मेन बात ये है कि कितनी जल्दी है जो ओवरब्रिज की है ये कार्य कितनी जल्दी शीघ्रता से प्रारंभ होता है, ये है। मेघा जी, गृहिणी के रूप में आपके पास जवाबदारी बड़ी है कि आपको घर संचालन के साथ साथ अपने परिवार सदस्यों के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना है। और एक बड़ी समस्या भवानी मंडी में बहुत लंबे समय से है दूषित पेयजल की। पिछले बजट में हमारे पास आया था समाचार की भी राजगढ़ पेयजल योजना सैंक्शन हुई है। क्या विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अभी पिछले बजट में घोषणा हुई थी कि राजगढ़ से पेयजल हमारे यहाँ भवानी मंडी में सप्लाई होगा। अभी वर्तमान में पिपलाद बांध से जो पानी आ रहा है वो बहुत ही सही, मतलब गंदगी युक्त आ रहा है। तो उसके लिए भी मेरा आग्रह है कि राजगढ़ से पानी सप्लाई हो और भवानी मंडी अपने जो यहाँ के लोग हैं उनको अच्छा पेयजल मिल सके। एक चीज़ और थी पिछले बजट में जिसकी चर्चा भी हम यहाँ करना थोड़ा सा अच्छा हमको रहेगा कि भवानी मंडी में एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सैंक्शन हुआ था, लगभग साल भर बीतने को है। क्या आप विधायक महोदय से और सरकार से इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अपने यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं वो बेहतर हो और एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पे भवानी मंडी के लोगों को मिले, इसके लिए भी मेरा आग्रह है, बिल्कुल होना चाहिए। आप दोनों नेत्रदान संकल्पित हैं और जी एक निवेदन हमारे द्वारा राजस्थान सरकार को कहा गया था कि हमारे भवानी मंडी के नेत्रदान की संख्या को देखते हुए झालावाड़ ज़िले में एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर घोषणा होनी चाहिए। कोटा संभाग से 2 ऑर्गन डोनेशन केवल झालावाड़ ज़िले से हुए हैं और ऐसे में इस झालावाड़ ज़िले का ये अगर होता तो हम इस विषय में और आगे बढ़ते हैं। महक भैया, आप इस विषय में और कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में है। उसके अलावा जब डोनर्स झालावाड़ ज़िले से इतने सारे हैं तो उसका फ़ायदा भी झालावाड़ ज़िले के नागरिकों को मिलना चाहिए, क्योंकि हमें याद है गत वर्ष जब एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट का केस हुआ था तो कुछ ऑर्गन्स जयपुर, कुछ जोधपुर यहाँ से शिफ्ट किए गए थे, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी। तो अगर ये सुविधाएं झालावाड़ में ही होने लगेगी तो निश्चित ही देहदान जैसे प्रकल्पों को, नेत्रदान देहदान जैसे प्रकल्पों को बहुत बढ़ावा मिलेगा और जो झालावाड़ जिले के मेडिकल के विद्यार्थी हैं उन लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आप दोनों का और खबर 24 का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।